सभी घरों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा पाएं। तो मैं सेशन स्टार्ट करने के पहले ब्राइट फ्यूचर के हुसैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम प्रोडक्ट ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से इसको आप सभी तक पहुंचाएं। अब सेशन के स्टार्ट में मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबको पता है कि गार्डनिंग क्या होती है? गार्डनिंग के बारे में आप लोग कुछ विचार रखते हैं? हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। क्या आप लोग गार्डनिंग के बारे में कुछ जानते हैं? गार्डनिंग के बारे में आपके कोई विचार हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं? सबको म्यूट कर रखा है, अगर अनम्यूट का ऑप्शन दे दे क्या? चलिए पूछ सकते हैं अभी। थोड़ी सी बताइए। घर में जो गमले हम लगाते हैं वही गार्डन। वेरी गुड। सर नर्सरी होती है ना, वो वाली गार्डन होती है, नर्सरी गाछ वृक्ष का। सर आजकल जो छतों पे जो गमले में हम लोग जो आजकल लगाते हैं, आजकल हर छत के ऊपर में क्या है कि गमले लगाकर उसमें छोटे छोटे पौधे हम लोग लगाते हैं, उसी को गार्डनिंग बोला जाता है। क्लास आउट हो गया नीचे। यार आवाज ना आया होता। सर माइक अनम्यूट कर दीजिए। अब मैसेज में सर रिप्लाई होगा तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके सर। ठीक है, तो अभी गार्डनिंग के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए आप आकाश। आप लोग ने हाँ हाँ, आप लोग ने सभी लोगों ने काफी हद तक सही उत्तर दिया है कि जो छतों पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या नर्सरी में जो पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं उसे गार्डनिंग कहा जाता है। अब गार्डनिंग का आज के समय में क्या महत्व है और ये हमारे घरों में अ, क्या पॉजिटिव चीजें लाता है और आज के समय में क्यों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपके घरों में या जो भी अपने घर में गार्डनिंग करते हैं उनके घरों में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करता है, जिससे कि आपके घर में रहने वाले सभी लोग अनेक बीमारियों से दूर रहते हैं। अभी कैसे पॉसिबल है कि जो आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं उससे हमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। अभी कोविड आया था, लोग ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपए फूक रहे थे, बट हमारे घरों में पौधे लगाने थे, हम फ्री में ऑक्सीजन ले सकते हैं पौधों से, और वो भी एकदम शुद्ध। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हमें ऑक्सीजन मिलती है अगर हमारे घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो भी फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो जरूरी गैसेस नहीं है, जरूरी हवाएं नहीं है, उनको बाहर करता है, कार्बन एमिशन करता है गार्डनिंग करने से। ये पहले दो एडवांटेजेस हैं। उसके बाद एक एडवांटेज है जिसको मैंने नाम दिया है फिजिकल वर्कआउट। एक स्टडी में ये कहा गया है कि कोई इंसान अगर अपने घर में गार्डनिंग करता है तो उसकी कम से कम 300 कैलोरीज बर्न आउट होती हैं। तो आप लोग गार्डनिंग करेंगे तो आप अगर मिनिमम 45 मिनट की गार्डनिंग करते हैं तो आप लोग 300 कैलोरीज बर्न आउट करेंगे, जो कि अच्छे अच्छे लोग जाके लाखों रुपए फूक के जिम में या ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस पाउडर का कंजम्पशन करके या टैबलेट का कंजम्पशन करके आज के समय में कर रहे हैं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गार्डनिंग करने से आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। आप जब पेड़ के अगल बगल खड़े होते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। आप अपने हाथों से कोई पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, जब आप उसको बढ़ते हुए देखेंगे, जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं तो जब वो बड़ा होता है तो आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, वैसे ही जब आपके द्वारा लगाया हुआ कोई पौधा आपको आप बढ़ते हुए देखते हैं और उससे जो फल फूल निकल रहे हैं आप उसका सेवन करते हैं तो आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। गार्डनिंग एक तरह का स्ट्रेस बस्टर का काम करता है और इसी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है,
क्योंकि आपको जब आप चीज कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, तो आपको उससे खुशी महसूस होती है, पॉजिटिव इंटेंट क्रिएट होता है आपके साथ साथ। चौथा जो सब इम्पोर्टेंट एडवांटेज है गार्डनिंग का, कि आप जो गार्डनिंग कर रहे हैं उससे जो भी आप कोई भी तरह का फल या फूल ले रहे हैं, वो एक हेल्दी फूड है। लोग अपने घरों में भिंडी, अदरक, धनिया, मिर्चा और अनेक तरह के सब्जियां एवं फल लगाते हैं और उसका सेवन करते हैं, जो कि कंप्लीटली केमिकल फ्री है। बट अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी इसका फायदा मिलेगा आपको। मार्केट में केमिकल प्रोडक्ट भी हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हैं, और ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से हम जो अभी ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ये कंप्लीटली 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा एक जो आज के समय में बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, गार्डनिंग आज के समय में एक सेल्फ एस्टीम के रूप में देखा जाता है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है, स्टेटस सिंबल बना हुआ है, लोगों का पैशन डेवलप है। लोग अगर गार्डनिंग करते हैं तो लोग उसको बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। अब कुछ पौधे हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, स्पेशली जो आपके घरों में होने चाहिए। मेरे घर में तो है, मेरे घर में, मेरे जानने में जितने भी लोग गार्डनिंग करते हैं, सबके घरों में ये पौधे हैं। उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी से, कि आपके घर में, सभी के घर में महिलाएं हैं, और आज के समय में महिलाओं में होने वाली बहुत नॉर्मल बीमारी है पीसीओडी या पीसीओएस, यह एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिस्टर्ब होना। ये आमतौर में सभी घरों में आज के समय में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो काफी हद तक सभी घरों में ये चीज प्रॉब्लम है। दूसरा, आज के समय में हमारे खान पान से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो हमारा लीवर जो है टॉक्सिक हो गया है। फैटी लीवर आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इम्बैलेंस होना और फैटी लीवर होना, ये दोनों चीजें आज के समय में बहुत ही नॉर्मल है, और हर घरों में अमूमन 1 या 2 लोग इसके शिकार जरूर हैं, या तो फैटी लीवर के या तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इम्बैलेंस होना। तो आप में से कोई मुझे बताए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिस्टर्ब होना की वजह से हम लोग लाखों तो नहीं कहूंगा, हजारों रुपए की दवाइयां डॉक्टरों में फूंक देते हैं, या लीवर खराब होने से या लीवर का टॉक्सिक होने से हम हजारों रुपए डॉक्टरों में फूंक देते हैं, बल्कि इसकी दवाई हमारे घर में है। और आपने मकई का नाम सुना होगा, या कुछ लोग इसको कई जगहों पे मकैया भी कहते हैं। मकैया का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि लीवर के प्रॉब्लम और वुमेन रिलेटेड डिजीजेज में बहुत रामबाण की तरह काम करता है। और मेरे हिसाब से तो हर घरों में ये पेड़ होना बहुत जरूरी है। आप इसकी पत्तियों का सेवन करिए सुबह सुबह बासी मुंह, और देखिए आपको लीवर से रिलेटेड बीमारियां, या क्या कहते हैं, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या वुमेन रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं, वो किसी घर में नहीं होंगी। बहुत अच्छी चीज है मकैया, और आप सभी लोग अपने घर में इसको लगाइए, या अपने जानने वाले जितने भी लोग हैं उनको बताइए मकैया के एडवांटेज के बारे में। उसके बाद अगला पौधा है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक तरह का, मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा पौधा है जो कि ग्रीन टी के माध्यम, ग्रीन टी जो मार्केट में 500-600 रुपए के डिब्बे आ रहे हैं, उनमें लेमन ग्रास, लेमन, जिंजर और गार्लिक और मिंट का मिक्सचर करके कंपनीज ग्रीन टी बेच रही हैं। अगर हम अपने घर में लेमन लगा लें या लेमन ग्रास लगा लें, तो हम अपने घर में एकदम शुद्ध चाय में उसको यूज करके पी सकते हैं, जिससे हमारी अनेक समस्या है, जैसे कि ब्लॉटिंग होना, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, पेट में जलन होना, ये सब लेमन ग्रास और लेमन से दूर हो सकती है। और लेमन की सबसे अच्छी जो खासियत है, इसमें विटामिन सी का बहुत हाई कंटेंट होता है। और विटामिन सी, आज के जो गर्मी का हमारा समय चल रहा है, उसके लिए विटामिन सी का सेवन होना बहुत जरूरी है। लेमन, हमें जो आप हीट स्ट्रोक हो रहे हैं या गर्मियों में हमारा बीपी का डिस्टर्ब होता है, उसके लिए बहुत जरूरी है लेमन होना, लेमन का हमारे बॉडी में इंटेक होना। तो हम गार्डनिंग के थ्रू मकॉय, लेमन ग्रास, लेमन। अब मैं बात करता हूँ जिंजर के बारे में। जिंजर एक क्या कहते हैं, आप लोग अदरक के बारे में जानते ही होंगे। अदरक बहुत ही अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी एक एजेंट की तरह काम करता है।
आप अपने घरों में जिंजर के पौधे लगाइए, लहसुन जो कि गार्लिक एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और आज के समय में बहुत आम बीमारी है, लोगों के घुटनों में दर्द होता है। आप गार्लिक जो कि एक लहसुन भी कहा जाता है, उसकी कलियों का सेवन करिए और आप देखिए कि आपके घरों में जो बुजुर्गों को पैरों में या घुटनों में दिक्कत होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। ये मैंने यहाँ पे 5-6 पौधे स्पेसिफिक मेंशन किए हैं, ये मेरे हिसाब से हर घर में होने चाहिए और इसका बहुत ही मतलब नॉर्मल यूज है। सब लोग अपने घरों में अगर इन 5-6 पौधों को भी जोड़ लेना तो 300-400 रुपए महीने का कम से कम इन्हीं में फूक देते होंगे। नींबू, अदरक, लहसुन, पुदीना और मकैया को तो छोड़ दीजिए, मकैया तो एक अलग बेनिफिट है जो आपके घरों में लोगों को होना चाहिए लीवर की बीमारियों के लिए और वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। अब हमारा आखिरी पौधा है मिंट, जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। मिंट का मतलब हो गया पुदीना। पुदीना का सेवन बहुत जरूरी है। आप जिस हिसाब से आज के समय में गर्मी या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें मिंट का सेवन होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। मार्केट में अलग अलग तरह की मिंट की ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। लोग उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला के लोग कंपनीज उसको बना रही हैं और लोग उसका सेवन कर रहे हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गार्डनिंग को अडॉप्ट करिए, अपने जानने वाले लोगों को गार्डनिंग के बारे में बताइए और कम से कम ये जो मेंशन मैंने किए हैं पौधे, मकैया, लेमन ग्रास, लेमन, जिंजर, गार्लिक और मिंट, इन 5-6 पौधों को अपने घर में लगाइए या अपने जानने वाले लोगों को बताइए और इसका यूज करिए अपने आम जिंदगी में। इसको रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सेवन लेके आइए। आप देखिए आपके बॉडी में क्या चेंजेस होंगे। जो नॉर्मल बीमारियां हैं, इम्यूनिटी बहुत डाउन होना, बुखार आना, चक्कर आना, नौजिया होना मतलब कि जी घबराना, आप अगर 5-6 पौधों ये है ना इनका यूज करेंगे तो आपको इनमें से कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं केमिकल गार्डनिंग और ऑर्गेनिक गार्डनिंग के बारे में, आप लोग अपने क्या विचार रखते हैं? जो भी मीटिंग को होस्ट कर रहा है मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इनको एक बार के लिए अनम्यूट कर दें। मैंने जो अभी तक बताया है, किसी को भी अगर इसमें डाउट हो या जो मैंने अभी क्वेश्चन रखा है केमिकल का ऑर्गेनिक सर। आकाश आकाश आपका म्यूट हो चुका है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग और केमिकल गार्डनिंग के बारे में आप क्या विचार रखते हैं और दोनों में क्या अंतर जानते हैं? सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। कह रहे हूँ सर कि आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन सर अगर सर हम लोग इसी के ऊपर फोकस करें तो हमारी कंपनी की जो प्रॉपर दवाइयाँ हैं प्रॉपर बीमारी के लिए उसको भी तो सर सेल करना है ना। नहीं सेल करना है सर, मैं उसको इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरों में अगर हम लगाते हैं तो आपको इसका डायरेक्ट ऑर्गेनिक बेनिफिट मिलेगा। दवाइयां तो आप जो खा रहे हैं ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से जो भी दवाइयां बेची जा रही हैं वो काफी हेल्दी हैं। मैं अन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कि क्या कहते हैं मार्केट में दवाइयां बेच रहे हैं और हम उसमें हजारों रुपए फूक रहे हैं। मैं तो आपको बहुत ही 100-200 रुपए में इसका क्या कहते हैं इलाज बता रहा हूँ और हाँ आप वो बात सही है, लेकिन दवाइयां तो बेच रहे हैं मगर इन सब का जो सेवन करते हैं आप घरों में सब्जी लेके तो आते ही है ना। आपको पता हम होगा सर मार्केट में जिस तरह से लोग आज के समय में जो सब्जियों का सेवन कर रहे हैं उसमें किस लेवल पे केमिकल सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं या किस लेवल पे उसको इंजेक्शन लगा लगा के आज के समय में किसान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे वो सब्जियां बहुत क्या कहते हैं हजार्डियस हो गई है। तो मेरा आपसे जो उद्देश्य है कहने का वो ये है कि 5-6 जो सब्जियां मैंने बताई हैं आपको, ये आप अपने घर में इसको लगा के कम से कम ये सब्जियां तो आप अच्छे से ऑर्गेनिक तरीके से सेवन कर सकते हैं। नहीं वो आपका बताना बिल्कुल सही है। हम फूल पत्ती के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। दवाई के ऊपर थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है। कोई निगेटिव नहीं जाएगा सर, कंटिन्यू प्रोडक्ट के बारे में सर।
अब केमिकल गार्डनिंग और ऑर्गेनिक गार्डनिंग के बारे में आपको बताता हूँ। केमिकल गार्डनिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सिंथेटिक प्रोडक्ट का यूज करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और वो प्रोडक्ट गार्डनिंग में यूज करे जाते हैं। तो उससे इशू क्या होता है कि आपका गार्डन में जो फूल पत्ती या पौधे जो भी लगे हैं वो बढ़ तो जाते हैं, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज है या उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं केमिकल प्रोडक्ट वो सिर्फ उसकी बढ़ोतरी पे काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का मतलब ये हो गया कि जो हमारे क्या कहते हैं नेचुरल पदार्थ जो अवेलेबल हैं, या बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो कि नेचुरल चीजें हैं उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे गाय का गोबर हो गया, सब्जियों का वेस्ट हो गया, फलों का वेस्ट हो गया, इनका रिसाइकिल करके प्रोडक्ट जो बनाया जाता है उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं। और उन प्रोडक्ट का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज है या मिट्टी को सुधारना, ना कि पौधों को सिर्फ अटैक करके बड़ा करना। अगर आपकी मिट्टी सुधर जाए ना, तो आपकी गार्डनिंग में होने वाले सभी फल फूल आप जब उसका सेवन करेंगे या आप अपने फलों को फूलों को देखेंगे बढ़ते हुए, तो आप उसमें एक अलग चीज देखेंगे। उसको खाने में भी स्वाद आएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से जो हम मार्केट में जो किट लेके आ रहे हैं, ये है एग्रो एडवांस गार्डनिंग नरिशमेंट किट। ये इसमें 5 प्रोडक्ट हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्टों का अलग अलग लाभ है। मैं आपको एक एक करके सभी का लाभ, सभी के एडवांटेजेस और सभी को यूज करने का तरीका बताऊंगा। अभी आप अलग अलग इन प्रोडक्टों को अगर लेते तो ये काफी कॉस्टली पड़ जाता, और ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से जो हमारा ब्राइट फ्यूचर की टीम के साथ म्यूचुअल डिस्कशन हुआ, उसके थ्रू हमने इसको किट में डाला और नाम दिया एग्रो एडवांस गार्डनिंग नरिशमेंट किट। और ये आज तक की भारत के इतिहास में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सबसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास ये प्रोडक्ट नहीं है। तो ब्राइट फ्यूचर के आप सभी लोगों के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहने का मतलब हो गया, कोई भी इंसान कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जो पहली बार लेके आता है उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। वो जनता तक वो पहला इंसान होता है या वो पहली कंपनी होती है जो उस प्रोडक्ट को पहुंचा रही होती है, और उस एडवांटेज के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप करती है और ज्यादा से ज्यादा लोग तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए उसके पास ज्यादा समय होता है। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में कोई भी और कंपनी इस प्रोडक्ट को नहीं लेके आएगी, बट ब्राइट फ्यूचर के पास और आप सभी के पास इस समय फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इस प्रोडक्ट को लेके। और ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है, भारत में आप किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी घर हो, सब में कम से कम 1-2 पौधे तो लगे ही लगे होंगे। कुछ तो पौधे हर इंसान लगाता ही लगाता है, और नहीं प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए। सर सभी को म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से हम ये प्रोडक्ट आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आप इसको यूज करिए। मैं आपके इस किट में होने वाले किट में अवेलेबल सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। और भारत में आज के समय में हर घर में पौधा है और हमारे पास हर घर तक ये पहुंचाने का लाभ फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो स्टार्ट करता हूं मैं एक एक करके सभी प्रोडक्ट्स के बारे में। पहला प्रोडक्ट है सॉइल नरिशर, जो कि एक पाउडर्ड फॉर्म में खाद है और ऑर्गेनिक खाद है, कंप्लीट ऑर्गेनिक है। इसको हम लोगों ने अनेक ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे कि गाय का गोबर, सब्जियों का वेस्ट, फलों का वेस्ट, जलकुंभी, करीब 27 से 28 अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो मैं बहुत डीप डाउन नहीं जाऊंगा, उसका यूज करके बनाया है। इसको यूज करने से आपकी जो गमलों में मिट्टी है वो बिल्कुल ओवरऑल सही हो जाएगी। ओवरऑल सही होने का मतलब मेरा ये है कि धीरे धीरे जब आपकी मिट्टी सही होती चली जाएगी
तो आपके गमलों में होने वाले सभी फल फूल अपने आप बहुत अच्छे से बढ़ने लगेंगे और इसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखेगा। दूसरा जो एडवांटेज है वो है अट्रैक्ट अर्थवॉर्म। अट्रैक्ट अर्थवॉर्म का मतलब हो गया कि किसानी के लिए भी और क्या कहते हैं बागवानी के लिए भी, गार्डनिंग के लिए कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि पॉजिटिव इन नेचर होते हैं और बहुत जरूरी हैं, बट केमिकल प्रोडक्ट की वजह से आज के समय में वो सारे कीड़े अब धीरे धीरे हम लोग प्रकृति से दूर देख रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ आपको आपके गमलों में, आपकी मिट्टी में जो जरूरी कीड़े हैं किसानी और बागवानी के लिए वो अट्रैक्ट होगा और वो कीड़े दोबारा आपकी मिट्टी में बनना चालू होंगे। तीसरा जो इसका एडवांटेज है, सॉइल एरेशन को इंप्रूव करता है। सॉइल एरेशन का मतलब ये हो गया कि जो वायु संचारण क्षमता होती है किसी भी मिट्टी की या गमले की या पौधे की, उसको इंप्रूव करेगा। जब तक वायु संचारण क्षमता नहीं इंप्रूव होगी ना, आपके पौधों में या गमलों में हवा पास होने का या ऑक्सीजन पास होने की जगह नहीं होगी, तो कभी भी पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। चौथी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं आपके पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आप इसको यूज करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, एनपीके हो गया, ये आपके पौधों में इसकी बढ़ोतरी होगी और आपको ऑर्गेनिकली तरीके से इसको क्या कहते हैं आपके पौधों में इसका संचारण होगा। और इस प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ आपको मार्केट में अवेलेबल तरह तरह के और भी प्रोडक्ट्स हैं खाद के फॉर्म में या क्या कहते हैं आप कह सकते हो कि बॉल्स के फॉर्म में, यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ और लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अब मैं आपको बताऊंगा हर प्रोडक्ट का क्या क्या लाभ है। इसको यूज करने की मैं आपको तरीका बताता हूँ। एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए इसके 4। यूज करने का तरीका ये है कि अभी हम लोग 1 किलो का पैकेट लेके आ रहे हैं। 1 किलो के पैकेट में 1 किलो का पैकेट सफिशियंट है कम से कम 25-30 गमलों के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक एक मुट्ठी जो कि 20-20, 30-30 ग्राम की होगी, आपको एक मुट्ठी अपने पौधे में डाल देना है गमले में और उसको मिक्स कर देना है। महीने में एक बार करना है। आप इसको रिपीट करेंगे जैसे जैसे आप, तो आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। अब अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्लांट फूड के बारे में। प्लांट फूड कहने का मतलब ये है कि ये एक पौधे के लिए कंप्लीट खाना है। ये एक लिक्विड प्रोडक्ट है और आप इसको जब यूज करेंगे तो आपके पौधों में फ्लावरिंग बढ़ेगी, फ्रूटिंग बढ़ेगी। दूसरा एडवांटेज ये है माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जो पौधों में या गमलों में होने वाली जो कुछ जरूरी एक्टिविटी है या क्या कहते हैं प्रक्रिया है, वो इम्प्रूव होगी। पौधों में वातावरण सुधरेगा। जब पौधों के जो सुचारण वातावरण है जब वो सुधरता है तो पौधों में होने वाले फ्लावर और फ्रूटिंग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती है। और ये प्रोडक्ट ये भी कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसको हम लोग ने सब्जी कार, फलों कार एवं क्या कहते हैं आपका केल्प एक्सट्रैक्ट होता है जो समुद्र के नीचे पौधे पाए जाते हैं, उनका यूज करके बनाया है। तीसरा जो एडवांटेज है, बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। आपके पौधे को कितना न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलेगा आपको, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अगर पौधे को आप ज्यादा खाना खिला रहे हैं या आप खुद भी ज्यादा खाना खाते हैं तो उससे ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो पौधे को भी ज्यादा खाना खिलाने से कुछ पौधे को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है। हमने इस प्रोडक्ट से एक बैलेंस जो डोज है उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करी है और आपके पौधे को एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। चौथा जो इसका एडवांटेज है वो ऑक्सीजन इनटेक होगा प्लांट में। ऑक्सीजन इनटेक कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जब ऑक्सीजन आपके पौधों को जब शुद्ध वातावरण या शुद्ध हवाएं मिलेंगी या आपके पौधों में वो क्षमताएं क्रिएट हो जाएंगी कि पौधा क्या कहते हैं जो कुदरती हवाएं या जो हवा हमको भगवान द्वारा दी गई हैं उसको प्रॉपर तरीके से इनटेक कर पाए नेचुरल तरीके से, तो आपका पौधा इंप्रूव करेगा। ये एक लिक्विड प्रोडक्ट है। हम इसको 100 ml के बॉटल के फॉर्म में लेके आए हैं।
इसको यूज करने का तरीका ये है कि 100 ml की बोतल आपको 2.5 से 3 लीटर पानी में क्या कहते हैं ब्लेंड करना है या डाइल्यूट करना है, और कम से कम 40 से 50 गमलों के लिए सफिशिएंट है। अगर आपके या आपके जानने वाले घरों में कम गमले हैं या 10-20 गमले हैं तो अपना डोज उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। मैं आपको जो डोज बता रहा हूँ ये डोज 40 से 50 गमलों के लिए सफिशिएंट डोज है। अगला प्रोडक्ट है ह्यूमिक रूट। ह्यूमिक रूट आप पिक्चर से देख सकते होंगे कि हम यहाँ पे डिपिक्ट करना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करके आपके गमलों में या आपके पौधों में रूट डेवलपमेंट पे काम होगा। आपकी रूट मौजूद होंगी, और रूट कभी भी रूट डेवलपमेंट होता है तो रूट हमेशा फैलनी चाहिए, मतलब कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होना चाहिए, इस तरह मूव करनी चाहिए, ना कि इस तरह मूव करनी चाहिए, डीप डाउन नहीं मूव करनी चाहिए कोई भी रूट। तो यहाँ पे देखिए हमारी रूट जो है इस प्रोडक्ट को यूज करने से फैलेंगी, इससे जो है प्रोडक्ट का जो है बढ़ोतरी बहुत अच्छी होगी। पहला एडवांटेज ये है कि ये प्रोडक्ट रूट डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। दूसरा एडवांटेज ये है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा रहा है। जब तक आपके पौधों में पानी को रोकने की क्षमता नहीं है ना, तब तक आप उसमें लाखों लीटर पानी बर्बाद करते रहिए, हजारों लीटर पानी बर्बाद करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने से दूसरा एडवांटेज ये है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंप्रूव होगी। तीसरा एडवांटेज ये है कि ओवरऑल सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। आपके गमलों में यूज होने वाली जो मिट्टी है उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, उसमें शुद्ध कीटाणु आएंगे, तो आपके पौधे को उससे ग्रोथ में फायदा होगा, और इससे यूज करने से आपका ऑक्सीजन इंटेक भी बढ़ेगा। ये भी एक लिक्विड प्रोडक्ट है। इसको यूज करने का भी सेम तरीका है कि आपको 100 ml की बोतल हमने दी है, उस बोतल को 2.5 से 3 लीटर पानी में क्या कहते हैं आप यूज करिए और डाइल्यूट करिए। और जैसे कि पिछला वाला जो प्रोडक्ट था उसको स्प्रे करना था, मतलब कि आप बॉटल में उसको डाइल्यूट करके एक फॉलियर स्प्रे देंगे। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रे कहने का मतलब ये है कि सभी लोग बाल कटाने जाते होंगे, तो जैसे जब बाल कटाते हैं ना तो नाई हमारा स्प्रे मारता है, तो सिमिलरली या बिल्कुल उसी तरीके से हमको पौधे को भी स्प्रे देना है। इसको फॉलियर स्प्रे कहते हैं गार्डनिंग की भाषा में। चौथा हमारा जो प्रोडक्ट है इम्यून प्लांट है। ये एक तरीके से प्लांट की सुरक्षा पे काम करेगा। हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से प्लांट में लगने वाले कीड़ों को बचा रहे हैं, ना कि कीड़ों को मार रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट का प्रॉपरली तरीके से सही तरीके यूज करेंगे तो आपके पौधों में कभी भी कोई कीड़े नहीं लगेंगे। और अभी जो समय आ रहा है, अगला 1-1.5 महीना जो बारिश का होगा, या जून के फर्स्ट वीक से पौधों में कीड़े बहुत लगते हैं। अगस्त मिड तक बहुत कीड़े लगेंगे, 1.5-2 महीना सफेद कीड़े लगते हैं, मिली बग्स कहते हैं उन्हें, निमेटोड्स कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पौधों में लगने वाले कीड़ों को बचाएगा। इसके एडवांटेजेस आप देख सकते हैं, या इसके क्या कहते हैं जो लाभ होंगे। सुपीरियर डिजीज कंट्रोल, मतलब कि आपके पौधों में लगने वाली सभी बीमारियों को कंट्रोल करेगा। माइक्रोबियल हैबिटेट को बढ़ाएगा या उसको बिल्ड करेगा। पौधों में जो है इम्यूनिटी इनकी स्ट्रॉन्ग करेगा। तीसरा एडवांटेज ये है कि रूट डिजीजेस को बैलेंस करेगा या उनको प्रिवेंट करेगा। चौथा एडवांटेज ये है कि पौधे में जब ये सब चीजें कंट्रोल होने लगेंगी तो ये प्रोडक्ट आपकी ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। ये भी एक लिक्विड प्रोडक्ट है। बाकी दोनों प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए, प्लांट फूड, ह्यूमिक रूट और इम्यून प्लांट, ये तीनों लिक्विड प्रोडक्ट हैं। सिमिलर इनका यूजेज है। आपको जो है 2.5 ह्यूमिक से 3 रूट, लीटर पानी, आकाश, जो ह्यूमिक रूट है उसको जड़ों में डालना है, वो भी स्प्रे करना है? नहीं सर, वो जड़ों में डालेगा। ट्रेंचिंग आप उसको अगर फॉलियर स्प्रे भी करवाएंगे तो भी वो वहीं पे ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वैसे यूज करना, बट अगर आप जड़ों में डालेंगे या जड़ों में डलवाएंगे तो बहुत अच्छा उसका भी यूज आएगा, रिजल्ट ओके। आएगा। अगला प्रोडक्ट है नीम शील्ड। वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है, 100% वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल। और ये एक बहुत ही क्या कहें रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है हमारा। वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जितने भी नीम ऑयल हैं, आप किसी भी
ऑयल को, नीम ऑयल तो छोड़ दीजिए, आप किसी भी ऑयल को अगर पानी के ऊपर डालेंगे तो नीम ऑयल कोई भी ऑयल तैरने लगेगा। मार्केट में भी जितने भी नीम ऑयल है वो तैरने लगते हैं पानी के ऊपर, जिसका मतलब ये है वो प्रॉपर घुलनशील नहीं है पानी के साथ। जिससे दिक्कत क्या होती है, जब आप उसको स्प्रे करते हैं तो पौधे के ऊपर अनइवन डोज होता है। अनइवन डोज कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पौधे जितना पार्ट पौधे पे जाएगा वो ज्यादा पार्ट चला जाएगा, मतलब कि ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि वो पानी में चिपक चुका है, पानी में स्टिकी हो चुका है, चिपचिपापन आ चुका है। और जितने पार्ट में वो नहीं रहेगा वो पानी खाली जाएगा। तो हमारा नीम ऑयल जो नीम शील्ड के नाम से है, एग्रो एडवांस नीम शील्ड, एक 100% वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है। आपको इसको कुछ नहीं करना है, 1 लीटर पानी में 5 से 7 बूंद नीम ऑयल को गिराना है, बॉटल को शेक कर देना है, मतलब कि उसको प्रॉपर मिश्रण कर लेना है, एक आपका घोल तैयार हो जाएगा और आपको उसको पौधों पे डाल देना है। ये 100% नीम ऑयल है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप नीम ऑयल का या नीम शील्ड का यूज इम्यून प्लांट के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे और भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि ओवरडोजिंग नहीं करनी है, क्योंकि नीम हमारा जो इम्यून प्लांट है उसमें भी कुछ हद तक हमारा नीम शील्ड का उपयोग में हमारे कंपनी ने बनाते समय किया हुआ है। अब मैं आपको एक एक करके सभी प्रोडक्टों का जो कि आपकी डीपी है, जो आप लोग डीलर प्राइस के थ्रू जानते हैं, जो सॉइल नरिशर है उसकी डीलर प्राइस 120 रुपए है। जो प्लांट फूड है उसका डीलर प्राइस 232 रुपए है। जो ह्यूमिक रूट है उसका डीलर प्राइस 148 रुपए है। जो इम्यून प्लांट है उसका डीलर प्राइस 210 रुपए है। और जो नीम शील्ड है उसका डीलर प्राइस 94 रुपीज है, 94 रुपए। ये सभी प्रोडक्ट इंडिविजुअली भी अवेलेबल हैं। आप सभी प्रोडक्टों को एक एक अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, अलग अलग करके भी ले सकते हैं। बट ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से हम ये सारे प्रोडक्ट एक किट में लेके आ रहे हैं, और किट को हमने बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर लॉन्च किया है। आप अगर सारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, बट जो कि लगभग लगभग क्या कहते हैं 810 रुपए के लमसम आएगा। एग्जैक्ट नंबर 810 रुपए के हो सकता है, 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो, 810 रुपए के लमसम आएगा। बट अगर आप इसको किट के थ्रू लेंगे तो मात्र ये 698 रुपए में अवेलेबल है। और आप लोग एक चीज और भी कर सकते हैं कि आप लोग को जो ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से 12,000 रुपए की शॉपिंग करने पर जो गिफ्ट मिलता है 2,000 रुपए का, आप लोग उसका यूज करके ये प्रोडक्ट को लीजिए। चाहे तो किट खरीदिए, चाहे तो इंडिविजुअल कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, और उसको यूज करके कम से कम एक बार मेरे कहने पे कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप किट खरीदेंगे तो आपको रिजल्ट्स ओवरऑल सभी प्रोडक्ट के मिलेंगे। ओवरऑल आपके प्रोडक्ट आपके गार्डन में सभी प्रोडक्ट पहुंचेंगे तो आपके पौधों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उस ऑफर का जो ब्राइट फ्यूचर आपको देता है 12,000 रुपए की शॉपिंग करने पे या 12,000 रुपए का गिफ्ट लेने पे, 2,000 रुपए के फ्री गिफ्ट्स हैं, उसके थ्रू यूज करके आप इसको उस ऑफर को यूज करके कम से कम एक बार इस प्रोडक्ट को लीजिए, इसके रिजल्ट बताइए और अपने सभी जानने वालों को अब इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए और सभी लोग को रिकमेंड करिए। बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम बन सकता है इससे। भारत के हर घर में कम से कम 2 से 4 पौधे जरूर होंगे। और जब आप ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके जाएंगे सभी तक और सभी को इसके लाभ मिलेंगे तो सभी लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और आपको बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम इससे क्रिएट होगा, जिससे आपकी पर्सनल इनकम भी जनरेट होगी और ब्राइट फ्यूचर को भी आप अपनी कंपनी को बढ़ने में सहयोग कर पाएंगे और उसके साथ साथ हमें भी और प्रोडक्ट लाने में सहयोग कर पाएंगे। आकाश, अभी जैसे आज आज मैं एक गमले में एक पौधे लगाता हूँ और ये सारे प्रोडक्ट को कब कब डालना है, थोड़ा वो ब्रीफ कर दीजिए। सर, जब आप सबसे पहले जब पौधा लगाएंगे तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं आपका मिट्टी में ये खाद मिक्सअप होगा। ठीक है, आपको एक एक गमले में एक मुट्ठी जो लगभग 25 से 30 ग्राम की होगी वो डालना है और उसकी गुड़ाई कर देनी है। उसके बाद हफ्ते भर का वेट करना है, फिर प्लांट फूड को यूज करना है। 2.5 से 3 लीटर पानी में इसको पूरी बॉटल को डाइल्यूट होना है। आपके जितने पौधे हैं आप उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूट करिए और फॉलियर स्प्रे कर दीजिए। फिर
फिर 1 हफ्ते का वेट कर लीजिए आप। मतलब आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमेशा ध्यान रखिए गार्डनिंग प्रोडक्ट कभी भी धूप में नहीं यूज किए जाते हैं। सनलाइट, जो कि आज के समय में शाम को 7 बजे के लमसम, जब थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, या सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक आप यूज करिए। उसके 1 हफ्ते बाद ये ह्यूमिक रूट यूज करना है आपको। जब आप ये यूज कर लीजिए तो 3-4 दिन का वेट करिए, इम्यून प्लांट यूज करिए, और फिर 3-4 दिन का वेट करके नीम शील्ड यूज करिए। सभी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कम से कम 3-3 4-4 दिन का गैप रखिए। उसका रीजन ये है कि कोई भी आप प्रोडक्ट, स्पेशली जो लिक्विड प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं, उसको पत्तों से, जो कि स्टोमेटा कहते हैं प्लांट की भाषा में, उसको पत्तों के थ्रू प्लांट सिस्टम में इनकलकेट होने दीजिए। मतलब कि पौधों की जड़ों तक, या पौधों का जो इंटरनल सिस्टम है स्टोमेटा, या पौधों का जो अंदर का एक तरीके से आप कहेंगे ढांचा है, उस तक पहुंच जाने दीजिए, तभी दूसरा प्रोडक्ट यूज करिए। तो सभी लिक्विड प्रोडक्ट को यूज करने के लिए 3 से 4 दिन का गैप रखिए। रिपीट कब, इसके बाद रिपीट कब किया जाएगा, फिर कितने दिन के बाद? सर देखिए, हम रिकमेंड कर रहे हैं कम से कम 45 दिन में या 2 महीने पे यूज करिए आप इसको रिपीट करके, ताकि आपका जो क्या कहते हैं, क्योंकि पौधों को खाना तो प्रॉपर चाहिए ना। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पौधों में, जैसे आपके पास नीम शील्ड है, तो आप नीम शील्ड ना लीजिए, जो प्रोडक्ट आपका खत्म हो चुका है आप उसको यूज करिए। सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं आपका जरूरत पड़ेगी आपको यूज करने के लिए, वो इस प्रोडक्ट की पड़ेगी, सॉइल नरिशर, जो आपको महीने भर में यूज करना चाहिए। उसके बाद प्लांट फूड है। ये 2 प्रोडक्टों का यूज आपको रेगुलर, मतलब कि 1 महीने में 45 दिन में करना है। इन तीनों प्रोडक्टों का यूज आप, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जब आप लगता है आपको क्या कहते हैं जड़ों में, आप 2 महीने में इसको डाल सकते हैं, इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है। इम्यून प्लांट, जब कीड़े लगने का समय आता है, जैसे कि अभी कीड़े लगने का समय है, बरसात में हमेशा कीड़े लगते हैं, तो आप इसको तब यूज कर सकते हैं। सेम नीम शील्ड है। तो 45 दिन में आप सभी प्रोडक्टों को रिपीट कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। किसी का किसी प्रकार के सवाल है तो आप चैट बॉक्स में आके पूछ और सकते हैं, तो एक चीज आपको मैं और बोलना अनम्यूट कर चाहूंगा, दिया ये जाएगा। सारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। इसको यूज करने से कोई भी जहरीली या हजार्डस गैस का कोई भी रिलीज नहीं होगा, जो कि आपको या आपके पौधों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। ओके, बिल्कुल कंप्लीट 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। चंदन बीजीपी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। चंदन, अनम्यूट करिए, हाँ पूछिए। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते सर, जय हो सर। केला जो है हम लोग के यहाँ अभी केला में ह्यूमिक बॉल ये सब यूज करवा रहे हैं सर। और केला में जो है पौधा, वो कुछ पौधा जो है जैसे 1 एकड़ में 1500-1200 पौधा लगवाते हैं, तो वो पीला होके सर सूख जाता है पौधा। जैसे 1 एकड़ में 200-250 पौधा सूख जाता है, तो उसको रोकने का सर कोई उपाय हो तो। फट के पौधा में छेद हो जाता है तना में, फिर वो सूख जाता है। ये केले और के लिए अगर इसका उपाय मिल जाता ना सर। क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं जी बहुत सर। लंबे वॉल्यूम पे है, आप ये कर सकते हो आप कि जो हमारा प्लांट, ये इम्यून, जो आप जो दिक्कत बता रहे हो, ये हमारा प्रोडक्ट है इम्यून प्लांट, इससे ये दूर होगा। आप इसको परचेज करिए ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से। पहले तो मैं जी आपको जी बताना सर। चाहूंगा, ये गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स हैं। इसका यूजेज फार्मिंग में भी होता है, और इसका यूज फार्मिंग में सब्जियों पे और फलों पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मोटे अनाज पे अभी हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक जो प्रैक्टिस होती है, उसका क्या कहते जी हैं सर। रिजल्ट आने में या उसका यूज होने में मोटे अनाज में थोड़ा लंबा समय लगता है, जैसे कि आपका मोटा अनाज हो गया गेहूं चावल। बट आप फलों और फूल में इसको यूज कर सकते हैं, जी आप केले में डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। आप इसका एक बॉटल लीजिए, इसको यूज करिए, फिर अपने अपने
फीडबैक्स हमें बताइएगा ब्राइट फ्यूचर के माध्यम से। और आपकी जो बीमारी, आप जो दिक्कत बता रहे हो, केले के पत्ते में जो छेद पड़ जाता है, बहुत ही कॉमन बीमारी है। पपीते के पत्ते में, केले के पत्ते में, ये सब आपका खीरे के पत्ते में, ये सब बहुत कॉमन बीमारी है। बैगन के पत्ते में, इस पर ये हमारा प्रोडक्ट काम करता है, ह्यूमिंग प्लांट। स्पेशली जो छेद हो जाते हैं या पत्ते, इसको आप कहोगे ट्विस्ट हो जाते हैं या पीले पड़ जा रहे हैं, उसका रीजन है पौधे को या केले के पत्ते को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। नीलोफर मैम पूछिए, क्या पूछना है? हेलो जी। हाँ जी मैम, बताइए। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे जो ये सोइल नरिशर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो पहले से अगर प्लांट लगे हुए हैं घर में, तो उसमें अगर हम ये ऊपर से डालेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा उसमें? हाँ जी मैम, ऊपर से आपको टॉप ड्रेसिंग करनी है। एक एक 25-25, 30-30 ग्राम का एक एक मुट्ठी आप डालिए, उसकी गुड़ाई करिए और आपको उस पर रिजल्ट मिलेगा। ओके सर। और सर, जो ये क्यारी होती है या जो फील्ड गार्डनिंग बोलते हैं उसे, उसमें भी ये प्रोडक्ट हम यूज कर हाँ सकते हैं जी, ना, जो घर में हाँ जी साइड में मैडम, बन? हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। आईफोन, आईफोन कौन है? पूछिए सर। हेलो, आईफोन सर, बताइए। आवाज नहीं आ रहा। मोहनलाल सर, क्या पूछना है? पूछिए, अनम्यूट करिए। नेमाटोड के लिए सर। सर नीमाटोड के लिए मैं अगेन कहूंगा कि आप नीमाटोड क्या पौधों में लगने के लिए बात कर रहे हैं कि फार्मिंग के लेवल पे बात कर रहे हैं?